प्रस्तुत पाठ शुक सप्तती नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ का संपादित अंश है। इस पाठ में एक नारी बुद्धिमती के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते अपने पिता के घर जाती है। यह नारी अपने बुद्धि कौशल को दिखाकर सामने आए बाघ को भगा अपने दोनों पुत्रों की रक्षा करती है। इस कथा ग्रंथ में नीतिनिपुण शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। देउल नाम का गांव था। वहां राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य के लिए उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दो पुत्रों के साथ पिता के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। बाघ को आते हुए देखकर उसने धृष्टता से दोनों पुत्रों को एक एक थप्पड़ मारकर कहा, एक ही बाघ को खाने के लिए तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? इस एक बाघ को बांटकर खा लो, बाद में अन्य कोई दूसरा ढूंढा जाएगा। यह सुनकर कि यह कोई बाघ मारने वाली है, यह सोचकर वह बाघ डर से व्याकुल होकर भाग गया। वह रूपवती स्त्री अपने बुद्धि द्वारा बाघ के भय से बच गई। संसार में दूसरे बुद्धिमान लोग भी बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं। भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला, आप कहां से डरकर भाग रहे हो? बाघ, जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छिप जाओ, क्योंकि हमने जिस व्याघ्रमारी के संबंध में बातें शास्त्रों में सुनी हैं, उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया, परंतु अपने प्राण हथेली पर रखकर मैं उसके आगे से भाग गया। सियार, बाघ, तुमने बहुत आश्चर्यजनक बात बताई कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। बाघ, मेरे सामने ही अपने दोनों पुत्र मुझे अकेले अकेले खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे और उसने दोनों को एक एक चांटा मारती हुई देखी गई। सियार, हे स्वामी, जहां पर वह दुष्ट स्त्री है वहां चलिए। हे बाघ, यदि तुम्हारे वहां जाने पर वह फिर से दिखाई देती है तो मैं तुम्हारे द्वारा मारने योग्य हूं। अर्थात सियार बाघ से बोला कि वह स्त्री अगर फिर से वहां दिखाई दे तो तुम मुझे मार देना। बाघ, हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो सही समय भी कुसमय हो जाएगा। सियार, यदि ऐसा है तो तुम मुझे अपने गले से बांधकर चलो। वैसा ही वह बाघ करके जंगल की तरफ चल दिया। बाघ को सियार के साथ फिर से आते हुए दूर से देखकर बुद्धिमती ने सोचा, सियार के द्वारा उत्साहित बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए, परंतु जल्दी से सोचने वाली उस स्त्री ने सियार को धमकाते हुए कही, रे रे धूर्त सियार, पहले तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए थे, विश्वास दिलाकर आज एक ही बाघ लाकर कैसे जाते हो? अब बोलो। ऐसा कहकर भयंकर बाघ मारने वाली महिला बाघ की तरफ दौड़ी। अचानक बाघ भी गले में बंधे हुए सियार को लेकर भाग गया। इस प्रकार वह बुद्धिमती नामक स्त्री बाघ के भय से फिर से मुक्त हो गई। अतः कहा जाता है, सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि बलवान होती है।